हाय गाइस, ब्रदर्स मोटो राइड की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो इससे पहले ना मैंने एक अनबॉक्सिंग वीडियो डाली थी जिसमें मैंने एग्जॉस्ट और उसका जो बेंड पाइप है जो मैंने अपनी बाइक के लिए बुलाया था उसकी अनबॉक्सिंग की थी और आपको बताया था किस तरह की क्वालिटी है, कैसा है। तो वो वीडियो आप एक बार जाके देख सकते हैं। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, अब उसका जो इंस्टॉलेशन है वो बाइक में हो चुका है। और भाई साउंड इतना ज़बरदस्त आ रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। जो एड्रेलिन रिलीज हो रहा है ना अंदर जब मैं भगा रहा हूँ बाइक को, और जो प्रोज आए हैं ना भाई, बहुत सही आए हैं। मैं बहुत कंफ्यूज था पहले कि अगर मैं एग्जॉस्ट डाल रहा हूँ तो कुछ जो है हो सकता है कि बाइक में प्रॉब्लम आए, ये है वो है। बट बाइक में अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं है, ओवर हीटिंग वगैरह जैसी कोई इशू मुझे दिखे नहीं है। और इंस्टॉलेशन भी प्रॉपर किया है कि जो एयर वगैरह है वो कहीं से भी लीकेज ना हो, जिसकी वजह से वो बैक प्रेशर जो है वो प्रॉपरली रिलीज़ हो। तो आइए दिखाता हूँ कि किस तरीके से लुक आया है, और उसकी आवाज़ भी सुनाऊंगा मैं आपको। तो ये है हमारी ड्यूक 390 थर्ड जनरेशन, जिसमें हमने एक्रापोविक का रेप्लिका एग्जॉस्ट जो है इंस्टॉल करवाया है। और इसके बाद जो इसके लुक आ रहे हैं ना यार, बहुत ही सही लुक आ रही है। एक्चुअली मैंने जो एग्जॉस्ट का कलर चूज़ किया था वो था सिल्वर, कि ये जो टिप है उसकी वो कार्बन फाइबर थी, और जो बाकी का एग्जॉस्ट है वो सिल्वर था। बट उन्होंने शायद उनके पास वो स्टॉक में होगा नहीं, क्योंकि मैंने जब बुलाया था उसके बाद ही जो है उनका स्टॉक ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से इन्होंने जो है ये कार्बन फाइबर फिनिश वाला एग्जॉस्ट मुझे भेज दिया था। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, साउंड बहुत अच्छी आ रही है। अगर आप डीबी किलर के साथ यूज़ करते हो तो बहुत सही है। डीबी किलर के साथ बहुत सही आवाज़ आ रही है, बेस भी आ रहा है और मज़ा आ रहा है भाई चलाने में। अगर आप डीबी किलर निकाल देते हो तो बेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पर साथ ही साथ लाउडनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम जो है उसको ऐसे सिटी में वगैरह नहीं चला सकते। पुलिस के एकदम नज़र में आ जाएगा। इसमें क्या होता है, ये भी लाउड है। अगर आप ये सोच रहे हो कि डीबी किलर लगा दूंगा मैं तो लाउड नहीं होगी बाइक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाइक लाउड हो जाती है, पर जब आप आरपीएम हायर आरपीएम पे जाते हो तब अचानक से जब आप अपनी बाइक को खींचते हो ना, तब जो है ना वो आरपीएम जो है साउंड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बट आइडल पे उतनी ज़्यादा साउंड नहीं करती, तो आप बच जाते हो। अगर पुलिस का सामने वगैरह से जाते हो तो आप कम कर सकते हो, अपनी स्पीड कम कर दो और बच जाओगे। तो देख लीजिए किस तरीके से इसका इंस्टॉलेशन हुआ है। अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ अब थोड़ी खाली जगह हो चुकी है, अगर आप देख सकते हो तो वहाँ कैटलिटिक कन्वर्टर था जो हमने निकाल दिया। अगर वो हम नहीं निकालते तो इस तरह की साउंड नहीं आती। कैटलिटिक कन्वर्टर निकालना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमें जो है थोड़ा फ्री फ्लो बनाना था। अभी भी ये टोटली फ्री फ्लो नहीं है, क्योंकि ये फुल सिस्टम एग्जॉस्ट नहीं है। ये हमने जो लगाया है ना, ये डीकैट सिस्टम इसे बोलते हैं, कि जो कैटलिटिक कन्वर्टर है उसे हम निकाल देते हैं और वहाँ से हम बेंड पाइप लगा के मफलर लगा देते हैं आगे। तो ये जो है अपना फ्री फ्लो हो गया है अभी। तो भाई मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे होते हैं वो नट्स वगैरह, ठीक है, तो यहाँ से वो निकल जाता है। और ये अगर आप देखें ना, ये जो क्लैंप है ये इसी का स्टॉक क्लैंप है, जो इसके जो कैटलिटिक कन्वर्टर था उसी को लग के आया था। तो इसका ना एक नीचे लॉक होता है, अगर आप देख पा रहे हो तो, ठीक है, यहाँ पर एक लॉक होता है। जो लॉक जो है मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है। इसी के बाद ही आपका जो एग्जॉस्ट है ना वो फीड बैठ पाएगा इस क्लैम्प के साथ, नहीं तो आपको दूसरा क्लैम्प जो है खरीदना पड़ेगा। तो अगर आप इसका लॉक जो है कुछ उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते तो आप नया खरीद लीजिए, या फिर आपको शोरूम में ये फिर से एक मिल जाएगा और लेके रख लीजिएगा। जब भी आपको बैक टू स्टॉक करना है अपनी बाइक को तो आप इजीली स्टॉक बना सकते हो। ठीक है, बात कर लेते हैं इस जो एग्जॉस्ट मैंने लगवाया है इसके क्या प्रोज है क्या कॉन्स है। कॉन्स तो मैं अभी उतने नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा चलाया नहीं हूँ। अब एक आध लॉन्ग राइड हो जाएगी उसके बाद ही मैं इसके कॉन्स बता पाऊंगा। बट प्रोज बहुत सारे हैं यार, बहुत। जैसे ही आप इंस्टॉल करवाओगे ना तो प्रोज बहुत सारे हैं, आपको इंस्टेंटली दिखेगा कि इसके परफॉर्मेंस में क्या बड़ा है। ठीक है, साउंड तो भाई अच्छी बनी जाती है। तो मैं आपको अभी जो है इसके प्रोज बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप फील करोगे कि क्या चेंज हुआ है, तो सबसे पहले बढ़ जाता है भाई लो एंड टॉर्क। आप सभी को पता है कि 390 का जो लो एंड टॉर्क है वो बहुत ख़राब है। अभी इस मॉडल में तो भी थोड़ा ठीक कर दिया है, बट जो फर्स्ट जनरेशन थी, सेकंड जनरेशन थी, उन दोनों जनरेशन में जो लो एंड टॉर्क था वो उतना अच्छा नहीं था। आप सिटी में इजीली नहीं चला सकते थे। बट
अभी इस बाइक को जो है मैं एग्जॉस्ट इंस्टॉल करवाने के बाद बहुत ही अच्छा जो है लो एंड टॉर्क जो है इस बाइक में आ गया है। अगर कॉन की बात करूं मैं लो एंड टॉर्क बढ़ने के बाद, तो एक चीज़ है, पता नहीं क्या हुआ है, ठीक है। पहले क्या होता था ना, जब हायर गियर पे हो और स्पीड कम हो जाए तो नॉकिंग करती थी। अब बाइक नॉकिंग नहीं करती। उस स्पीड पे आ जाने के बाद, कम स्पीड पे आ जाने के बाद सीधी बंद हो जाती है, तो वो नॉकिंग साउंड नहीं आ रहा अभी। तो ये अच्छी भी बात है, और मुझे नहीं पता, ये थोड़ा सा वियर्ड सा है कि नॉकिंग नहीं कर रही, सीधी बंद हो जा रही है। पर ऐसे नहीं कि कभी भी बंद हो जा रही है, जब बहुत ज़्यादा स्पीड कम हो जाए और हायर गियर में हो तब अचानक से बंद पड़ जा रही है, नॉकिंग वाली साउंड नहीं आ रही है, ठीक है। ये एक जो है चीज़ मुझे जो है, अब ये प्रो है कौन है मुझे नहीं पता, ठीक है, बट जो भी हो। और जो लो एंड टॉर्क जो बढ़ा है ना यार, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है, बहुत मज़ा आ रहा है चलाने में। गाड़ी जो है ना, थोड़ा सा भी अगर हम क्लच रिलीज़ करते हैं ना, तो आगे बढ़ने के लिए एकदम तैयार हो जाती है। पहले ऐसा नहीं होता था जब ये स्टॉक थी। लो एंड टॉर्क बढ़ गया है, उसके बाद वाइब्रेशंस भाई पूरे ख़त्म। मैंने इस बाइक में ना मोट्यूल का 300V स्क्वायर यूज़ कर रखा है। ऑयल जो है थोड़ा आप सभी को पता है, बहुत महंगा ऑयल है वो, और बहुत अच्छा ऑयल है। हायर आरपीएम पर पहले जो है ये थोड़ी वाइब्रेट करने लग जाती थी, ज़्यादा नहीं करती थी, थोड़ी कम करती थी। पर अभी जो है वो ऑयल यूज़ करने के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो भाई ख़त्म हो गया है, वाइब्रेशन टोटली ख़त्म हो गया है हायर आरपीएम पे। और जब से मैंने एग्जॉस्ट इंस्टॉल करवाया है, थोड़ा फ्री फ्लो हो गया है ना, तब से वाइब्रेशन पूरी ख़त्म हो गई है। लो एंड टॉर्क बढ़ गया, वाइब्रेशन पूरी ख़त्म हो गई। मैं पूरी ख़त्म हो गई बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि थोड़ी बहुत है, पूरी ख़त्म हो गई है। पहले इनिशियल में वाइब्रेशंस थी, हायर आरपीएम पे नहीं थी, बट अभी जो है ना, इनिशियल में भी वाइब्रेशन नहीं है और हायर आरपीएम पे भी वाइब्रेशंस नहीं है। और भाई साउंड का तो क्या कहे भाई, साउंड तो बहुत ही अच्छा हो गया है बाइक का, बहुत ही मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में, ठीक है। तो भाई एग्जॉस्ट इंस्टॉल करवाने के फ़ायदे ही है, ठीक है। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जब हम एग्जॉस्ट इंस्टॉल करवाते हैं ना, कई सारी बाइक में होता है कि हीटिंग वगैरह बढ़ जाती है, ठीक है। बट इसमें मुझे नहीं दिखा है उतना, ठीक है, मुझे हीटिंग तो फील हुई नहीं है। अभी तो समर चल रहा है, ठीक है, अभी तो जस्ट चालू हो गया है थोड़ा बारिश वारिश आना। बट ये मैंने थोड़े पहले जब इंस्टॉल करवाया था ना, तब अच्छी खासी गर्मी थी, तब भी मुझे उतना कुछ फील नहीं हो रहा था ना। रेडिएटर फ़ैन कंटिन्यूसली चल रहा था, जिस तरीके से पहले इसका ऑपरेशन होता था ना एग्जॉस्ट फैन का, वैसा ही अभी भी हो रहा है। तो कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो है मुझे एग्जॉस्ट के साथ दिखी नहीं है, क्योंकि प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हुआ है, कहीं से भी एयर लीक नहीं हो रही। हाँ, आप जो क्लैंप है ना, वहाँ से थोड़ी सी एयर लीक होती ही है, क्योंकि देखिए वो जो होता है ना कैटालिटिक कन्वर्टर, उसका जो टिप होता है जहाँ से हम लगाते हैं एग्जॉस्ट, ठीक है, तो वो बहुत ही ना थिक होता है, तो वो प्रॉपरली बैठ जाता है। ये थोड़ा जो है पतला सा होता है, जिसकी वजह से थोड़ी ना थोड़ी एयर लीक होगी। बट उसकी वजह से किसी भी तरह का मुझे जो है थ्रॉटल में रिस्पॉन्स कम फील हो रहा है, या कुछ ऐसा कुछ मुझे फील नहीं हुआ है, ठीक है। तो सारा कुछ जो है प्रॉपरली वर्क कर रहा है। प्रोज मैंने आपको बता दिए, लो एंड टॉर्क बढ़ चुका है, वाइब्रेशंस टोटली गायब हो चुकी है, और जो पिकअप है ना यार, बहुत सही बढ़ गया है। पहले बाइक जो है फर्स्ट और सेकंड गियर में ही जो है आगे का चक्का जो है उठता था बाइक का, बट अब ऐसा नहीं है। अब अगर आप क्विक शिफ्टर यूज़ करते हो और फुल थ्रॉटल देके बाइक को भगाते हो ना यार, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों गियर में जो है आगे का चक्का जो है उड़ने लगता है, यानी कि व्हीली बैठने लगती है, और ये बहुत भयंकर चीज़ हो जाती है भाई इसके। तो अब मैं आपको जो है इसका साउंड सुना देता हूँ। ये इसका आइडल वाला साउंड है, ठीक है। आइडल पे इस तरीके से साउंड करती है अगर डीपी किलर लगा हो। डीपी किलर निकाल के मैंने दिखाने वाला, क्योंकि साउंड जो है आपका जो ईयरफोन है उसमें साउंड सेम ही आएगा, क्योंकि उसमें कोई बेस वगैरह ऐसा कुछ फील नहीं होने वाला। अगर आपको एक्चुअल वो बेस किस तरीके से आता है, किस तरह साउंड है वो फील करना है, तो आपको आमने सामने ही बाइक को देखना पड़ेगा। नहीं तो मैं डीपी किलर निकालूँ या लगाऊँ, सिर्फ लाउडनेस ही आपको जो है कम या ज़्यादा लगेगी, बेस वगैरह कैसा आता है वो दिखेगा नहीं। तो डीपी किलर के साथ ही मैं आपको साउंड सुना रहा हूँ। तो ये इसका कुछ आइडल था। अब हम इसे थोड़ा सा जो रेव करते हैं, तो इस तरह का कुछ साउंड है बाइक का। बहुत मज़ा आता है भाई चलाने में, एड्रेनलिन रिलीज़ हो जाता है जो है पूरे बॉडी के अंदर,
और ज़्यादा भगाने का मन करता है। तो मैं तो फुल्ली रिकमेंड करता हूँ कि हाँ, अपने बाइक में एग्जॉस्ट डलवाइए। बाइक जितनी ज़्यादा फ्री फ्लो होगी ना, उतना ही ज़्यादा आपके बाइक के जो वाइब्रेशंस वगैरह है वो पूरे कम हो जाएंगे और बाइक चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। लो जो मैंने बताई नहीं भाई आपको, मैं भूल गया था कि माइलेज में बहुत लोग बोलते हैं कि माइलेज जो है घट जाता है, बट नहीं यार, मेरा ऐसा नहीं हुआ है। मुझे तो 1 किलोमीटर का माइलेज जो है बढ़ा हुआ दिख रहा है TFT डिस्प्ले में। ठीक है, वो कैसा है मुझे नहीं पता। लोग तो कहते हैं कि एग्जॉस्ट लगाने के बाद, फ्री फ्लो हो जाने के बाद जो है माइलेज कम होता है, बट मुझे 1 किलोमीटर का माइलेज जो है अपनी बाइक में बढ़ा हुआ मिला है। मुझे कभी भी इस बाइक ने जो है 20.5 या 21 से ऊपर जो है माइलेज दिखाया नहीं सिटी में। ठीक है, हाईवे पे भी तो बढ़ जाता है, बट सिटी में दिखाया नहीं। बट सिटी माइलेज में मुझे ये अभी 22 शो कर रही है। ठीक है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 21.9, ये पूरा 22 पॉइंट समथिंग था। ठीक है, अभी मैं बहुत ज़्यादा भगा के आया हूँ जिसकी वजह से 21.9 बता रहा है। अभी भी ये 21.9 बता रहा है इतनी भगाने के बाद, तो भी आप सोच सकते हैं कि यार माइलेज बढ़ा है। अब लॉन्ग टर्म में ये क्या होता है, किस तरीके के इसके जो है इफ़ेक्ट्स दिखते हैं मुझे, किस तरह का जो है एक्सपीरियंस आता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो बने रहिए, आगे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट्स आएंगे, यहाँ से रेगुलरली कंटेंट आएंगे। और मोटिव 300V स्क्वायर जो मैंने इसमें डाला है ऑयल, ठीक है, उसका मैं रिव्यू लेके आऊँगा कि क्या फ़ायदे मुझे हुए हैं उससे, और इतना महंगा ऑयल अपनी बाइक में डलवाना वर्थ है या नहीं, मैं आपको बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और एक लाइक जो है इस एग्जॉस्ट के लिए भी करिए, क्योंकि लुक जो है ना यार, साउंड तो अच्छी है ही, बट जो लुक बड़ा है ना, क्योंकि इस बाइक में एक लुक में कमी दो ही चीज़ की वजह से, एक तो एग्जॉस्ट, तो वो तो मैंने पूरी कर दी है एग्जॉस्ट की, और दूसरा है अंडर बेली। तो अंडर बेली मैं डालने वाला हूँ, जो अभी जो 3rd जनरेशन 390 आएगी, RC 390, उसी की अंडर बेली मैं इसमें डालूंगा। अभी मैं एडवेंचर वगैरह की डाल सकता था जो बैश फ्लेट है नीचे की, बट अब आ ही रही है 390 RC, तो मैं क्यों रुकना है, इसलिए मैं रुक रहा हूँ, और उसी की सीधे जैसे ही आ जाएगी मैं डाल दूँगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।